आधा वर्षे में हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 8650 ग्राम पंचायतों की जामे तरक्की के लिए पीर से ग्राम ज्योति प्रोग्राम। बेंगलुरु में मजलिस को किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं, कर्नाटका हुकूमत और बेंगलुरु पुलिस का गैर जमहूरी तर्ज अमल जारी। उस्मान सागर और हिमायत सागर के सतयाब में खतरनाक हद तक कमी, हफ्ते में एक बार पानी की सरबराही का अंदेशा। और तेलंगाना में हफ्ते को रात देर गए हुई जबरदस्त बारिश से किसानों को खतरे राहत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर को जिले वरंगल के गंगादेवी पल्ली में देहातों की तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले ग्राम ज्योति प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना में 8685 ग्राम पंचायतों की जामे तरक्की का निशाना रखा गया है। आने वाले 5 साल में इस मकसद के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन के जरिए 5375.53 करोड़ रुपए की रकम हासिल होगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत भी इस मकसद के लिए फंड्स अलाट करेगी। ये फंड्स ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। आइंदा 4 सालों में रियासती हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए की रकम देहातों की तरक्की के लिए खर्च करने का मंसूबा तैयार किया है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए देहातों में कमेटियां कायम की जाएंगी और हर कमेटी में 8 अरकान होंगे। देहातों की तरक्की का तजुर्बा रखने वालों को इन कमेटियों में जगह दी गई है। पंचायत राज और देही तरक्की के ओहदेदार इस जामे तरक्की के लिए मंसूबा तैयार करेंगे। क़ब्ल-अज़ी हुकूमत की जानिब से हमारा गांव हमारा मंसूबा जामा सर्वे की तफसीलात की बुनियाद पर ग्राम सभाओं में देहातों की तरक्की के मंसूबे तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि फंड्स के बगैर ग्राम ज्योति प्रोग्राम बेफैज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हमारे गांव हमारे मंसूबे प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस तरह के प्रोग्राम्स मरकजी फंड्स के जरिए करना चाहती है और कहा कि हकीकी मानों में देहातों की तरक्की के लिए फंड्स जारी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए दलितों को 3 एकड़ अराजी, गरीबों के मकानात के बकायाजात, पीने के पानी, तालीम जैसे मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए और बताया कि वज़ीर आला सिर्फ ऐलानात करने के बजाय अमली इक़दाम करें। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत एक बार फिर अवाम को ग्राम ज्योति प्रोग्राम के जरिए धोखा देना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव और आर चंद्रशेखर राव ने कहा कि सकमा और बतकम्मा और दशहरा त्योहार के लिए मंजूर शुदा रकम अब तक जारी नहीं हुई है, लिहाजा हुकूमत हैदराबाद में बैठकर देहातों को करोड़ों रुपए जारी करने की बातें बंद करे और अमली इक़दामात करें। दोनों कायदीन ने कहा कि इस प्रोग्राम में एमपीटीसी, जेडपीटीसी और एमपीटी का कोई रूल नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि ग्राम सभा के इजलासों में ऐलानात पर अमला आवरी का जवाब हुकूमत से तलब करे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस ने कहा है कि तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ से ही मुल्क में अमन कायम हो सकता है। किसी भी तबके के साथ नस्ल, इलाके और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं होना चाहिए। सदर मजलिस रियासत बिहार के किशनगंज जिले में समाजी इंसाफ फ्रंट की जानिब से मुनक़दा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बिहार के इलाके हिमाचल की पसमानदगी और इस इलाके के साथ जो सरकारी इम्तियाज़ किया जा रहा है उसके खिलाफ ये जलसा मुनक़द किया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने हिमाचल की पसमानदगी के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह हुसूल इंसाफ की लड़ाई है।
مجلس اس کی مکمل تائید کرتی ہے۔ اس موقع پر اختر الایمان کے علاوہ دوسروں نے بھی خطاب کیا۔ جلسہ گاہ میں صدر مجلس کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ کشن گنج کے تاریخی میدان میں تاحت نگاہ عوام کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ بیرسٹر اویسی نے بہار کے عوام سے کہا کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جمہوری جدوجہد کریں۔ کون سا پیکیج دیں گے؟ اور پھر یہاں پر وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بہار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا بہار کے لیے اسپیشل پیکیج دے۔ میں من سے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً بہار کو اسپیشل پیکیج ملنا چاہیے، مگر اسپیشل پیکیج سیمانچل کو بھی ملنا چاہیے۔ اسپیشل پیکیج سیمانچل کو ملنا چاہیے۔ اگر انٹلیکچوئل آنیسٹی نتیش کمار میں ہے، لالو میں ہے، بی جے پی میں ہے، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کر دو۔ معلوم ہوا کہ 2 دن کے بعد خریف میں ہمارے پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ میں مسٹر پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ جب وہ اپنی تقریر کریں گے اور کہیں گے بھائیوں بہنوں متروں تو سیمانچل کے لیے بھی کچھ کرو، سیمانچل کے لیے کچھ کرو مسٹر پرائم منسٹر۔ آپ کے پاس پاور ہے، دلی کا اقتدار ہے، یقیناً آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بی جے پی کی مخالفت کرنا جب تک زندہ رہے کرتے رہیں گے، مگر تم ہندوستان کے پرائم منسٹر ہو، تم سیمانچل کے عوام کے بھی پرائم منسٹر ہو، تم کو سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنا یہ دستوری حق ہے ہمارا مطالبہ کرنا۔ اب میں یہاں پر ٹھہر کر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 371 کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 371 اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ کسی علاقے کی ترقی کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے۔ کیا اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل نہیں بنایا گیا کرناٹکا دکشن حیدرآباد کی ترقی کے لیے؟ 371 کا استعمال کرو، سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ، کانسٹیٹیوشن تمام آئینی پاور اس کو دو، جو بجٹ ملنا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے اس کو مہیا کرو۔ کیا یہ اعلان یہاں کے برسر اقتدار جماعت کے لوگ کریں گے؟ کیا اس بات کو ہمارے پرائم منسٹر مانیں گے؟ ان کے پاس 280 لوک سبھا میں ان کے پاس تعداد ہے، وہ بل لا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں اور لا کر 371 کے تحت سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بنا سکتے ہیں، جو اگر بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً صحیح معنوں میں ترقی ہوگی۔ یہی آپ کی کامیابی کا ضامن بنے گا۔ جس راستے پر ملک جا رہا ہے کہ ہندوستان کی بڑی پنچایت لوک سبھا میں بحث ہو رہی ہے، مرکزی وزیر کے اوپر الزامات لگائے گئے، مگر ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے، ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے، بیچارے وہ ہمارے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر کو اکیلا چھوڑ کر اندر بیٹھے رہے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں۔ وہ بیچاری ہماری محترمہ منسٹر اپنے دفاع میں کھڑے ہو کر لڑ رہی ہے، مسٹر پرائم منسٹر نظر نہیں آئے، سپر مین نظر نہیں آئے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آنا تھا لوک سبھا میں، مگر لوک سبھا میں نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ کل جھنڈا چڑھائے اور آج دبئی میں ہے۔ بنگلورو کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے حصہ لینے کے فیصلے سے حکمران کانگریس اب تک خوفزدہ ہے۔ حالانکہ بلدی انتخابات میں شکست سے حکومت کے گر جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ بنگلورو کی پولیس نے اتوار کے دن بھی مجلس کو جلسہ منعقد کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مجلس سے کہا گیا کہ وہ نامزدگیاں داخل کر کے خاموش بیٹھ جائے۔ نہ کسی انتخابی مہم کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی انفرادی طور پر امیدواروں کو رائے دہندوں سے ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے۔ بنگلورو پولیس نے فرقہ پرست قوتوں کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کیا جیسا کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کر رہی ہے۔ پولیس کا یہ غیر جمہوری طرز عمل کئی سوال کھڑے کر رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ پولیس حکومت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، کیونکہ حکومت کو اندیشہ ہے کہ مجلس کے انتخابات میں حصہ لینے سے وہ بھی اقلیتی ووٹ بینک سے محروم ہو جائے گی۔ بعض گوشوں نے اس اندیشہ کا بھی اظہار کیا ہے کہ شاید فرقہ پرست طاقتوں کے دباؤ اور دھمکیوں کی وجہ سے حکومت اور پولیس ایسا طرز عمل اختیار کر رہی ہے۔ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے باوجود پولیس نے نہ صرف مجلس کے
अहम कायदीन को जलसों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, बल्कि दूसरे सफ़ के ऐसे कायदीन जो हैदराबाद से जमात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु गए हुए थे, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि वो जलसों में शिरकत ना करें। हैरत की बात तो यह है कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स बशमुल अक़लियती कायदीन मजलिस और उसके कायदीन को गद्दार कह रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह, कर्नाटका के वज़ीर आला सदारामैया और तमाम सीनियर रियासती वज़रा ने मजलिस के खिलाफ बयानात दिए हैं। इन तमाम बातों से अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कांग्रेस मजलिस की अवामी मकबूलियत से निहायत खौफजदा है। वज़ीर जंगलात जोगी रमना ने कहा है कि माहौलियाती तवज़ुन को बरकरार रखने के लिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। फॉरेस्ट अकेडमी में महकमे जंगलात के अहदेदारों में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियों की तकसीम के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत महकमे जंगलात को मुस्तकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। तेलंगाना के 24% जंगलाती इलाके को 33% तक ले जाने के लिए हुकूमत ने हरिता हरनम प्रोग्राम का भी आगाज़ किया है। जारिया साल 40 लाख पौधों की शजरकारी का निशाना रखा गया था। बारिश न होने की वजह से इस प्रोग्राम पर असर पड़ा है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 1,80,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 28 करोड़ रुपए से 2 और 4 पहियों वाली गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। ఈ రోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా మరి రోజు డిప్టీ రేంజర్స్ కానీ ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ కానీ బీట్ ఆఫీసర్స్ అందరికి ఫారెస్ట్ మరి బీట్ ఆఫీసర్ అందరికి కూడా ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా 1993 అయితే బైకులు ఇస్తా ఉన్నామో 2 వీలర్స్ వాటికి 11,09,00,000 ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎఫ్ఆర్ఓస్ కూడా అయితే తార్ జీప్స్ ఇస్తా ఉన్నామో వాటి కొరకు కూడా 5,18,00,000 వారికి 4 వీలర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. డిఎఫ్ఓస్కు మరి మహీంద్రా స్కార్పియో ఇస్తూ ఉన్నాం. ఆ రకంగా అందరికి కూడా ఈరోజు కలిపి మరి మొత్తానికి ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా 28 కోట్లతోటి కూడా ఖర్చు చేయడానికి ప్రభుత్వం। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली प्रताप रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आबपाशी हरीश राव कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आबपाशी पर 2002 से गैर कानूनी तौर पर रकम कमाने के इल्ज़ाम लगाए जाने पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुकदमात से वो खौफजदा नहीं होंगे बल्कि हक़ाइक़ को सामने लाएंगे और कहा कि उस मामले में अदालत से रुजू होंगे। प्रताप रेड्डी ने कहा कि 2002 से अब तक कमाई हुई गैर कानूनी रकम की तफसीलात उनके पास मौजूद है। उन्होंने हरीश राव से सवाल किया कि क्या वो इस मामले पर सीबीआई तहकीकात का सामना करने तैयार हैं। నేను ప్రశ్నించినందుకు నా మీద పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు పెట్టిస్తావా? దీనికి జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది హరీష్ రావు గారు. 2002 నుంచి 2015 వరకు ఈ 13 సంవత్సరాలలో నీవు ఏ విధంగా ఆస్తులు సంపాదించినావు? ఆ ఆస్తులు సంపాదించిన ఆస్తుల మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీకి సిద్ధంగా ఉన్నవా? ప్రజెంట్ జ్యుడిషియల్ అంటే ప్రజెంట్ హైకోర్టు జడ్జి చేత జ్యుడిషియల్ చేయించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవా? ఒకవేళ అలా సిద్ధంగా ఉంటే నీ అక్రమ సంపాదన మీద పూర్తిగా జవాబు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. జైల్లో ఉండైనా సరే నీ అక్రమ సంపాదన మీద పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. तेलंगाना के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि रियासत के मफादात के लिए मुत्तहिदा तौर पर काम करने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटका महाराष्ट्र हुकूमतों को गैर कानूनी तौर पर आबपाशी प्रोजेक्टों की तामीरात के मसले पर सियासत करने के बजाय रियासत के मफादात के लिए सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी पर कर्नाटका हुकूमत की जानिब से बैरिज तामीर करने की इतलात पर तेलंगाना हुकूमत को सख्त नोट लेने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में फ़ौरन कुल जमाती इजलास तलब करे। उन्होंने कहा कि आलमाटी डैम की ऊंचाई में इजाफे से तेलंगाना को मजीद नुकसान होगा।
रियासती हुकूमत मुख्तलिफ असातिज़ा की यूनियन पर इम्तना आयद करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 42 ऐसी तंजीमों पर इम्तना आयद करके नुमाइंदगी के लिए सिर्फ एक यूनियन की हद तक महदूद करना चाहती है, लेकिन ये काम हुकूमत के लिए काफ़ी दुश्वार है। अगर इसमें हुकूमत कामयाब हो जाती है तो इससे TRS का वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि रियासत में असातिज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले अहम ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर के सतह में खतरनाक हद तक कमी आ गई है। वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया है कि सतह में कमी से कई मुकामात पर 4 दिन में एक मरतबा पानी की सरबराही अमल में आ रही है, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में 8 दिन में एक मरतबा पानी सरबराह किया जा सकेगा। रोज़ाना पुराने शहर के लिए ज़ख़ीरे आब से 25 मिलियन गैलन की सप्लाई की जाती है, लेकिन पानी की कमी को देखते हुए सिर्फ 5 मिलियन गैलन ही सरबराह किया जा रहा है। उस्मान सागर की अब मौजूदा सतह 1756 फीट है। बारिश बराबर न होने की वजह से इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। गुज़िश्ता साल इसी माह में इसकी सतह 1763 फीट थी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इसमें 13 फीट की कमी हुई है। हिमायत सागर से भी शहर को पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन इसकी सतह में भी कमी हुई है। फिलहाल कृष्णा से मरहले अव्वल व दुव्वम से पानी सरबराह किया जा रहा है। अहदेदारों ने तशवीश का इज़हार किया है कि और कहा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रही तो हफ्ते में एक मरतबा ही पानी की सरबराही मुमकिन हो सकेगी। तेलंगाना में हफ्ते की रात से बारिश के सबब नशेबी इलाके ज़ैराब आ गए। महकमे मौसमियात ने बताया है कि ओडिशा से साहिली व जनूबी तमिलनाडु और खलीजी बंगाल हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके ज़ेर असर बारिश हो रही है। बारिश के सबब कई मुकामात पर ट्रैफिक जैम हो गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि यह सूरत हाल आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगी। बारिश से किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई है, जिन्होंने ज़रूरी सरगर्मियों की शुरुआत कर दी है। ज़िले खम्बम में 25 देहातों का राब्ता ज़िले से मुनक़द हो गया है। आमदरफ्त के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। भद्राचलम में गोदावरी नदी की सतह 35 फुट तक पहुंच गई है। इधर शहर हैदराबाद में भी इतवार की सुबह ज़बरदस्त बारिश के सबब कई मुकामात पर ज़ैराब आ गए, जिनमें बंजारा हिल्स, अमीरपेट, माधापुर, हाईटेक सिटी, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी, खैरताबाद, अमीरपेट, पंजागुट्टा, बेगनपेट, चिलकलगुड़ा, कोकटपल्ली और दीगर इलाके शामिल हैं। बारिश के सबब शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की रवानगी में कुछ ताख़ीर हुई। रियासती हुकूमत को टोल फ्री नंबर पर 5520 रुश्वत की शिकायतें मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तमाम ऐसी शिकायतें ACB के हवाले कर दी है, जिसकी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही रियासती हुकूमत अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वाज़ेह के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जनवरी को अचानक वरंगल में मुनक़दा एक पब्लिक मीटिंग में टोल फ्री नंबर का ऐलान किया था, जहां शिकायत की गई थी कि सरकारी अहदेदार राशन कार्ड्स, वज़ाइफ और अमकना वगैरह के लिए रुश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर जे प्रभाकर राव ने कहा है कि अपोजिशन जमातें आंध्रा के खुसूसी रियासत के दर्जे के मामले पर सियासत कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए मुसलसल पूरी संजीदगी के साथ मरकज से नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने YSR कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि 8 अगस्त को दिल्ली में किया गया धरना एक ड्रामा था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को जगन मोहन रेड्डी ने जो मकतूब लिखा था उसमें रियासत को खुसूसी दर्जा देने का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को बदनाम करने के लिए सियासत कर रही है। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली रोजा ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने को हरासा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट मामले से बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने सेक्शन 8 का मुतालबा किया था, लेकिन आंध्रा में हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगरी असेंबली हल्के के बल्दी कमिश्नर के तबादले के मुतालबे पर YSR कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को खौफजदा किया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड बैडमिंटन
चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाली हैदराबादी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि पूरे टूर्नामेंट में साइना नेहवाल ने फाइनल से पहले तक नाकाबिल तस्खीर मुजाहरा किया है। वज़ीर आला ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के मुजाहरों के ज़रिए मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा करते हुए मंडल और जिले सतह पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। पार्टी दफ्तर में सदर बीजेपी किशन रेड्डी की क़यादत में 10 अजला के पार्टी आमिला अरकान के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में फैसला किया गया 17 सितंबर को तमाम जिले और मंडल सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इस इजलास में किसानों के कर्ज़-ए-जात और वरंगल के ज़िमनी इंतखाबात, अजीम तर बल्दिया के इंतखाबात के सिलसिले में भी तफसीली जायजा लिया गया। दरगाह हजरत हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 377वें सालाना उर्स की तकारीब का आगाज हो चुका है। हफ्ते के दिन संदल मुबारक बरामद हुआ। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने दरगाह शरीफ में हाजिरी देकर चादर गुल चढ़ाई। नामपल्ली के मुर्गी मार्केट के इलाके में कचरा कई दिनों से नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में ताफून फैल गया है। इस इलाके में तरकारी और मुर्गी की मार्केट होने की वजह से यह मसला ज्यादा संगीन हो गया है। एक ऐसे वक्त जबकि शहर में बारिश का भी सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसे में कचरे की बरवक्त निकासी नहीं होने से मौसमी बुखार का वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिससे हर हफ्ता करीब 25 अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मुकामी अफराद ने कचरे की निकासी के लिए कई दफ़ा शिकायत की है, लेकिन टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। बल्दिया की लापरवाही स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम पर अदम अमलावरी की एक ताज़ा मिसाल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 8650 ग्राम पंचायतों की जामे तरक्की के लिए पीर से ग्राम ज्योति प्रोग्राम। बेंगलुरु में मजलिस को किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं, कर्नाटका हुकूमत और बेंगलुरु पुलिस का गैर जमहूरी तर्ज अमल जारी। उस्मान सागर और हिमायत सागर के सतह में खतरनाक हद तक कमी, हफ्ते में एक बार पानी की सरबराही का अंदेशा। और तेलंगाना में हफ्ते को रात देर गए हुई जबरदस्त बारिश से किसानों को खतरे राहत। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।